नमस्कार मित्रों, हस्तरेखा सीरीज का दूसरा आज एपिसोड है। इसमें आपका स्वागत है। चलिए आज हम इसमें कुछ और सीखते हैं। सबसे पहले सामने जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है उसका मैंने बेसिक पिछले वीडियो में बताया था। 5 उँगलियां होती हैं: अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। अर्थात सबसे छोटी उंगली को कनिष्ठिका बोलते हैं और जिसे रिंग फिंगर कहते हैं उसे हिंदी में अनामिका कहते हैं। मिडिल फिंगर को मध्यमा और इंडेक्स फिंगर को तर्जनी कहते हैं। अब ये समझिए, जो कनिष्ठिका है मतलब जो छोटी उंगली है उसके नीचे का जो पोर्शन होता है, जो मतलब उंगली के जस्ट नीचे जो पोर्शन होता है हथेली में, उसको हम लोग बुध का पर्वत यानी मरकरी पर्वत कहते हैं, मरकरी माउंट कहते हैं। अनामिका के नीचे जो होता है उसे सन माउंट कहते हैं या फिर सूर्य का पर्वत कहते हैं। मध्यमा यानी मिडिल फिंगर के जस्ट नीचे शनि का यानी सैटर्न का माउंट होता है। तर्जनी के जस्ट नीचे होता है आपके बृहस्पति का माउंट। अंगूठा के जस्ट नीचे होता है शुक्र का माउंट जिसे वीनस माउंट कहते हैं। और तर्जनी और अंगूठा के बीच का जो पोर्शन है वो मंगल का माउंट होता है। मंगल का यहाँ पर 2 माउंट होता है। एक आप देख रहे होंगे मणिबंध जिस साइड लिखा हुआ है, जिस साइड कनिष्ठिका उंगली के नीचे से नीचे मतलब कनिष्ठिका उंगली का ढेर सारे नीचे आप आएंगे मणिबंध के जस्ट ऊपर, तो वो मून का माउंट वहाँ पर कहलाता है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं। आइए सबसे पहले हम इसके बारे में सीखते हैं, कौन सा फल क्या होता है, कौन रेखा क्या होती है तो क्या फल मिलता है। ये सामने आपको फोटो दिख रहा है, ये किस्मत का निशानी है, हस्तरेखाओं के बूते पर ही मिला है ये। अब आइए जानते हैं। सबसे पहले आज जानेंगे हम नाखून के बारे में, कैसे नाखून होते हैं, नाखून पर कैसे चिन्ह होते हैं, तो उसके क्या फल होते हैं। आप सभी अपने नाखूनों को ज़रूर देखते होंगे, उस पर जो सबसे नीचे पोर्शन है वहाँ पर वाइट कलर का एक चंद्रमा बनता है। किसी का होता है, किसी का नहीं होता है, या फिर नाखून पर भी वाइट वाइट धब्बा होता है। अगर नाखून पर वाइट वाइट धब्बा है तो वो आपका वीक जो तबीयत है उसका तबीयत खराब का संकेत देता है। प्राचीन काल में चिकित्सा पद्धति में भी नाखून का इस्तेमाल किया जाता था, जो आज भी इस्तेमाल किया जाता है। नाखून देखकर लोग बता देते हैं कि शरीर स्वस्थ है या नहीं है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं। स्वस्थ नाखून जो पूरा होता है वो चिकना होता है, मुलायम होता है और गुलाबी रंग का होता है। गुलाबी देखिए, आपकी हथेली जो है और साथ साथ आपका जो नाखून वगैरह है वो गुलाबी होना का संकेत देता है कि रक्त धमनियाँ अच्छी चल रही हैं, स्वास्थ्य आपका अच्छा है। खुरदुरे होना या फिर दरार होना नाखून अव्यवस्था का बोध कराता है। नाखून के मूल में यदि चंद्रमा का आकार का यदि चंद्राकार का हो, मतलब नाखून का जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है वहाँ पर यदि चंद्रमा का आकार का अर्धचंद्राकार हो तो इनके न होने से हृदय की कमजोरी का बोध होता है। याद रखिए, यदि आप चंद्रमा नहीं है नाखून के मूल में, नाखून के जस्ट नीचे चंद्रमा वहाँ पर नहीं बना हुआ है, चंद्रमा का आकार का वाइट कलर का कुछ भी, तो ये दिखाता है कि हृदय से कमज़ोर हैं ये लोग। इन्हें अपनी हृदय संबंधी परेशानी पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, यदि चंद्रमा बड़ा और फैला हुआ हो, मतलब कि चंद्रमा नीचे में हो और वो ज़्यादा बड़ा हो, फैला हुआ हो, तो भी परेशानी का कारण है। ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, चंद्रमा छोटा ही अच्छा रहता है। व्यक्ति मिर्गी या फिर मतलब रक्त दोष से परेशानी रहता है। मतलब कि अगर अंगूठे मतलब जो आपका नाखून समझिए, नाखून के नीचे जो वाइट कलर का जो अर्धचंद्राकार बनता है, यदि वो ज़्यादा बड़ा हो तो ये फिर ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाता है। तीसरा, लंबे और पतले नाखून शरीर के ऊपरी भाग के रोगग्रस्त होने की सूचना दिखाते हैं। यदि किसी का लंबा और पतला नाखून है तो शरीर के ऊपरी भाग को रोगग्रस्त होने की सूचना देता है। यदि व्यक्ति का नाखून बहुत छोटा हो, किसी किसी का देखते होंगे कि हाथ तो बड़ा है लेकिन नाखून काफ़ी छोटा है, तो ऐसा व्यक्ति का हृदय रोग से पीड़ित होता है। ऐसा व्यक्ति को समझना चाहिए कि हृदय आपका कमज़ोर है और आपको हृदय का ध्यान रखना चाहिए। और किसी किसी का, जैसे मैंने पिछली बार बताया कि सामान्य उंगली है लेकिन नाखून जो है आपके लंबे और बड़े पतले हैं, तो उनके शरीर का ऊपरी भाग रोगग्रस्त होता है, वहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर अगले भाग में देखेंगे तो किसी का नाखून जो होता है चपटा होता है, पतला होता है, अविकसित होता है, तो ये नाखून जो है सांस से संबंधित बीमारी का दिखाता है। या फिर जो आपका ब्लड का जो वेन्स होता है, नस जो होता है, उससे परेशानी हो जाती है, कहीं कहीं का नस रुक जाता है, शरीर काम करना बंद कर देता है, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है। फिर नीले रंग का नाखून जो होता है, अगर नीले रंग का नाखून कहीं पर हो गया है, याद रखिए नीला हमेशा नहीं होता है, बहुत रेयर केस में होता है। यदि नीला कलर का नाखून हो गया है तो भयंकर रोग की सूचना दिखाता है, अगर आगे बता देता है ये सूचना।
तो आप अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नाखूनों पर यदि छोटे छोटे सफ़ेद छींटे हों तो ये भी अच्छा नहीं है। ये स्नाविक दुर्बलता का सूचक है, मतलब कि आपका तंत्रिका जो होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है वो परेशानी क्रिएट करता है। नर्वस सिस्टम ज़रूरी नहीं है कि दिमाग ही ख़राब कर दे, नर्वस सिस्टम आपके पूरे बॉडी में ही है। नाखूनों पर सफ़ेद छींटे आएँ तो अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, खास करके सेंसिंग वाला, मतलब आप सेंस करने में किसी चीज़ को मात खा सकते हैं, वहाँ परेशानी हो सकती है। यदि पीले रंग का नाखून हो तो व्यक्ति निर्दयी हो जाता है, प्रबल स्वार्थरत हो जाता है। पीले रंग का नाखून अच्छा नहीं होता है, काफ़ी सेल्फिश हो जाता है व्यक्ति और अपने कार्य के लिए किसी को मारने से भी नहीं हिचकता है। आगे, लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई में यदि नाखून ज़्यादा फैला हो तो व्यक्ति समाज में तिरस्कृत होता है, समाज में अपमानित होता है। यदि लंबाई से ज़्यादा चौड़ाई फैला हुआ हो तो वहाँ थोड़ी परेशानी है। वाणी पर, ये सब पर आप नियंत्रण रखें, अन्यथा समाज में आपको बेइज्जत का सामना करना पड़ेगा। आगे देखिए, यदि तर्जनी उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर पर सफ़ेद छींटे जो होते हैं वो प्रेम के सूचक होते हैं, तो काले छींटे जो होते हैं गलत कार्यों के सूचक होते हैं। ये अब पार्टिकुलर उंगलियों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, उस पर आप ध्यान दीजिए, जो कह रहा हूँ वो सुनिए, क्योंकि सभी चीज़ का फ़ोटो एकत्रित कर पाना मुश्किल होता है, तो आप वो सुनिए ध्यान से। तर्जनी पर यानी इंडेक्स फिंगर पर सफ़ेद छींटे हों तो प्रेम के सूचक यानी लव के इंडिकेटर होते हैं, और ब्लैक छींटे हों तो गलत कार्य होते हैं। यदि मिडिल फिंगर पर यानी मध्यमा पर सफ़ेद छींटे हों तो यात्रा के योग बनते हैं, और यदि काले छींटे हों तो एक्सीडेंट के योग बनते हैं। अनामिका उंगली पर यानी कि रिंग फिंगर पर यदि सफ़ेद छींटे हों, फिंगर मतलब कि जो नाखून का बात हो रहा है यहाँ पर, याद रखें नाखून का। अनामिका के नाखून पर यदि सफ़ेद छींटे हों तो समाज एवं राज्य में सम्मान वृद्धि का सूचक है ये। और यदि काले छींटे हों तो फिर अपमान के कारण बढ़ेंगे। अगर कनिष्ठिका यानी कि सबसे छोटी जो उंगली है उसके पर उंगली के नाखून पर यदि सफ़ेद छींटे हों तो व्यापार में लाभ प्रदान करते हैं, यदि काले छींटे हों तो हानि के सूचक हैं। अंगूठे पर सफ़ेद लंबा जो धब्बा होता है वो सफलता का सूचक होता है। अंगूठे पर जो वाइट छींटा होता है, यदि आपके अंगूठे पर जो नाखून है उस पर है तो ये सफलता का सूचक है। और यदि काला धब्बा है तो संवेग की तीव्रता होती है, मतलब कि शरीर में उथल पुथल होगा, शरीर में थरथराहट वगैरह का दिक्कत हो जाता है वहाँ पर। तो ये आपका मैंने नाखून के हिसाब से थोड़ा सा मैंने बताया, चर्चा किया। अब आइए कुछ और चर्चा करते हैं। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अन्यथा ये जो शंकु बनता है या फिर शंख बनता है सभी उंगलियों के पोरे पर, उसका भी चर्चा मैं करूँगा, वो अगले वीडियो में करूँगा। अभी मैं कुछ छोटे टॉपिक्स ले लेता हूँ। अब जानिए, जिसके उंगली के जो अगले वाले भाग होते हैं, मतलब उंगलियों का हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आपकी उंगली कैसा होगा तो कैसा फल होगा, थोड़ा सा इससे चर्चा करते हैं। जिसकी उंगली का जो सबसे अगला भाग है, सबसे मतलब आगे का भाग है, यदि वो नुकीला हो तो व्यक्ति काफ़ी मेधावी होता है। मतलब कि उंगली पतला जाके आगे नुकीला हो जाए, या फिर मोटा भी है उंगली लेकिन आगे जाके नुकीला हो जाए तो व्यक्ति मेधावी होता है, बहुत ही ब्रिलियंट होता है। मोटी उंगलियां जो होती हैं, पूरी की पूरी मोटी मोटी उंगलियां होती हैं, वो अच्छी चीज़ नहीं होती, वो निर्धनता के सूचक होती हैं। अब यहाँ पर ये समझिए, निर्धनता कोई भी चीज़ में हो सकता है। निर्धनता मतलब स्वास्थ्य खराब हो सकता है, निर्धनता मतलब धन की कमी हो सकती है, निर्धनता मतलब कि कोई भी चीज़ की कमी हो सकती है, मतलब निर्धनता का कुछ ना कुछ निर्धन आप ज़रूर रहेंगे। फिर जिसकी चपटी उंगलियां होती हैं, मतलब मांसल नहीं होती हैं, चपटी होती हैं, वो नौकरी एवं सेवा कार्य की ओर प्रवृत्त होते हैं, ये किसी के अंडर रहकर कार्य करते हैं। जिसके हाथ की उंगलियां एक सिध में हो वो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। कहने का मतलब एक सिध कैसे, जैसे जो लंबाई है वो बराबर होना चाहिए, कनिष्ठिका से बड़ लंबा आपका मध्य ये अनामिका होना चाहिए, उससे लंबा आपका मध्यमा होना चाहिए, मध्यमा से थोड़ा छोटा आपका तर्जनी होना चाहिए, एक सीध, और टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, उंगली सीधा स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का देखेंगे उंगली हल्का हल्का टेढ़ा होता है, ज़्यादा टेढ़ा नहीं होता, हल्का टेढ़ा होता है, हल्का सा झुका रहता है, वो सब कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा स्ट्रेट होना चाहिए, और छोटी बड़ी सब समान होनी चाहिए। वो भाग्यशाली हाथ होती हैं, भाग्यशाली लोग होते हैं वो। फिर आगे देखिए, जिसकी उंगलियों में जो सामान्यतः आप देखेंगे तो उंगलियों के 3 पोर होते हैं, 3 भाग में वो डिवाइड होते हैं। तो गठीली उंगलियां होती हैं, वहाँ पर जो पोर होते हैं, किसी का गुठीली उंगली होता है, तो एकदम गांठ लिए हुए एकदम मोटा मोटा है, तो गठीली उंगलियां जो होता है विवेक, विचारशीलता एवं अध्ययन प्रियता का द्योतक होती हैं।
अगर उंगलियों में गांठें, जो 3 भाग में उंगलियां बटी होती हैं, यदि गांठें अधिक मोट हों और विकसित हों तो व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है, प्रतिभावान होता है, लेकिन मस्तिष्क हमेशा चिंतित रहता है। फिर आगे देखिए, जिसकी जो गांठें होती हैं, मतलब कि जैसे उंगली 3 भाग में बटा हुआ है, तो जहाँ जॉइंट 2 भाग का हो रहा है जिसे गांठ बोलते हैं हम, तो गांठें यदि ज़्यादा उभरी हुई हों तो व्यक्ति जीवन के प्रति बहुत निर्मोह हो जाता है, उदासीन रहता है। अब यदि आपका जो गांठें हैं वो चिकना हो, मतलब मुलायम हो, तो व्यक्ति संवेदनशील और आस्थावान होता है। अब यदि किसी का गाँठ ही ना हो, मतलब कि जो उँगलियाँ 3 भाग में बटी हुई हों, तो इसे सिंपल तरीके से एक लाइन से ऐसे बट जाए, गाँठ ना हो तो व्यक्ति जो होता है बहुत गहन दार्शनिक और प्रबल धार्मिक होता है। क्योंकि जो उँगलियाँ बटी हुई होती हैं 3 भाग में, उसका भी अलग-अलग मतलब होता है, वो अलग-अलग चीज़ें इंगित करती हैं। यदि तीनों जो पोर्स हैं, वो एक-दूसरे से मिली रहेंगी, तो वो काफ़ी धार्मिक होगा, काफ़ी अच्छा व्यक्ति होगा, काफ़ी ज्ञानवान होगा, गहन चिंतनशील होगा व्यक्ति। तो ये छोटी-मोटी चीज़ें मैंने आज आपको बताई। अब जो रेखाएँ होती हैं, दोषयुक्त रेखाएँ होती हैं, वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसमें मैं आपको पूरा का पूरा हस्तरेखा बताऊँगा और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि साथ ही साथ अंक वाला जो होता है एस्ट्रोलॉजी, वो अंक वाला भी लेके चलूँ। आपका नाम से आपका क्या अर्थ बनता है, नाम से आप कितना प्रसिद्ध होंगे, ये कैसे पता चलता है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।